क्लास 11 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इसमें हमें गिवन है cos x। cos x इक्वल्स टू आता है माइनस के 1/2 और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमने जब साइन नोटिफिकेशन बताया था तो उसमें ये सब बताया था आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यहां साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इन बिटवीन नेगेटिव, और थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और इधर कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब हमारे पास आता है कॉस एक्स इक्वल टू माइनस के 1/2। तो अब हमें यहां निकालनी है साइन एक्स की वैल्यू और टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आएगा। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहां लेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/4, एलसीएम इज 4 माइनस 1 इक्वल्स टू √3 और नीचे 4 से खुल के 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू साइन एक्स की आई वो आई है हमारे पास √3/2। साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन निगेटिव आता है, तो हम यहाँ इसको साइन लेंगे इसका माइनस का √3/2। उसके बाद आता है हमारे पास टेन एक्स, या भी निकालते हैं हम। साइन कॉस एक्स है तो हम निकालते हैं पहले सेक एक्स। तो सेक एक्स क्या होता है? 1/cos x, इजीली माइनस cos x इज 1/2, इट मीन्स माइनस के 2। तो सेक एक्स आ गया। अब हमारे पास साइन एक्स है तो हम cosec x निकाल सकते हैं। cosec x इज इक्वल्स टू 1/sin x, यानी माइनस के √3/2। तो हमारे पास साइन एक्स, cosec x और sec x आ चुका। अब निकालते हैं tan x। तो tan x के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती थी, ये होता था फॉर्मूला के sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं tan x को। अब sin x की वैल्यू है हमारे पास माइनस के √3/2 और डिवाइडेड बाई cos x की है माइनस के 1/2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, √3। आता है cot x इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x। cos x इज माइनस के 1/2 और डिवाइडेड बाई sin x इज माइनस के √3/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 cot x। तो देखिएगा tan x पॉजिटिव में √3, cot x पॉजिटिव में 1/√3 और थर्ड में हमारे पास tan cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो इसी तरीके से हम सारी अदर्स वैल्यू जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 डू योर सेल्फ, अपने आप कीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से होना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आता है साइन 765 डिग्री
फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है कि क्या वैल्यू होती है। तो साइन 765 को हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360 प्लस 360 मल्टीप्लाई टू इस 720 माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास 45 बैलेंस में बचेगा ये। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास साइन 360। चलिएगा मैं पहले आपको इसकी एक बेसिक्स बताते हैं इसको। ये हमने क्लास 10th में भी कराया था कि साइन 90 प्लस थीटा अगर आता है, कॉस 90 प्लस थीटा आता है तो क्या होगा। साइन 90 माइनस थीटा आता है तो क्या होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा आता है तो क्या होगा। साइन 180 माइनस थीटा आता है तो क्या होगा, और कॉस 180 प्लस थीटा आता है तो क्या वैल्यूज आएंगी। साइन 270 माइनस थीटा आता है तो क्या होगा, और कॉस 270 प्लस थीटा आता है तो क्या होगा। और फिर आता है साइन 360 माइनस थीटा होगा तो क्या होना है, और कॉस 360 प्लस थीटा आएगा तो क्या होगा। अभी हमारे पास देखो हमने वैल्यू दी है 90 में, 180 में, 270 में और 360 में। तो अगर मैं केस बनाता हूँ आपके लिए, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, कि अगर 90 और 270 का केस आया तो वैल्यू चेंज होंगी। ठीक है, और अगर 180 एंड 360 की वैल्यूज आती हैं तो नो चेंज होगा। ठीक है, और कैसे, साइन 90 प्लस थीटा पहले यहां लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, यहां वैल्यू 0, यहां 90, तो 90 से कम हमारे पास सबसे पहले हमें ये माइंड मानना चाहिए हम कौन से क्वाड्रेंट में गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ये हमें क्वेश्चंस हैं जो हमें अपने आप अंडरस्टैंड करने हैं, माइंड में रख के कि हमें क्वेश्चन को देखना है और हमें अपना आप चेक करना है कि हम कहाँ पहुंचे। साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां कौन होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव केस किसका है, 90 का, वैल्यू चेंज होगी, साइन क्या बन जाएगा, कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा कहाँ पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मींस 90 के वैल्यू चेंज, क्या बनेगा साइन थीटा। नेक्स्ट साइन 90 प्लस थीटा, 90 से ज्यादा हम कहां पर आए, हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। केस इज 90, 90 मींस वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू होगी साइन का क्या बन जाएगा कॉस, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 का किस वैल्यू चेंज, लेकिन cos यहाँ क्या होता है निगेटिव, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी माइनस का साइन। इसी तरीके से हमें cos sec ये tan वगैरह cosec सब इसी तरीके से हमें निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 हमारा यहाँ पर आता है 0, 90, 180, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, लेकिन केस 180, 180 में नो चेंज, साइन का साइन, कॉस का कॉस, क्या आएगा साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा लेते हैं पहले, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नीचे नेगेटिव, एंड 180 केसेस क्या होता है हमारे पास नो चेंज, यानी नेगेटिव का क्या आ जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद आता है हमारे पास 180 प्लस, भी देखते हैं क्या होता है, 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 0, 90, 180, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, 180 केस में नो चेंज, साइन का क्या बनेगा माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और 180 केस में नो चेंज, यानी माइनस के कॉस थीटा। अगर मैं इसी में कहूं कि अगर 10 180 प्लस थीटा आ जाए तो क्या होगा,
180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव एंड cot पॉजिटिव, 180 केस में नो चेंज, तो tan का tan आ जाएगा वो भी पॉजिटिव वाला। उसी तरह cot और बाकी अदर वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद आता है हमारे पास साइन 270 माइनस थीटा, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, लेकिन 270 केस में वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगा, साइन का माइनस का cos थीटा, उसके बाद cos माइनस cos 270 माइनस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, cos है निगेटिव में आएगा और वैल्यू इज चेंज क्या हो जाएगी, माइनस का साइन थीटा। उसके बाद आते हैं हमारे पास वैल्यू साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड cos 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 प्लस इज फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, वैल्यू इज चेंज 270 में चेंज होगी, तो क्या बनेगा माइनस का cos थीटा, cos 270 प्लस थीटा, cot 270 प्लस थीटा cos इज पॉजिटिव और वैल्यू इज चेंज क्योंकि 270 प्लस हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आने पर चेंज होगी 270, तो क्या बन जाएगा इज साइन थीटा। उसके बाद 360 माइनस थीटा 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 360 माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट cos और sec पॉजिटिव बाकी निगेटिव, लेकिन 360 में नो चेंज मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास 360 माइनस थीटा में माइनस के साइन थीटा, 360 माइनस थीटा cos फोर्थ क्वाड्रेंट और cos पॉजिटिव नो चेंज क्योंकि 360 वाला केस है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos थीटा, अदर वैल्यूज भी इसी तरीके से आएंगी। उसके बाद आता है हमारे पास कि अगर 360 प्लस थीटा आ जाए तो 360 प्लस थीटा 360 प्लस 0 90 180 270 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा प्लस वाला, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव और 360 में नो चेंज, साइन का साइन cos का cos। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि 2 मल्टीप्लाई 360 तो वो हमारा फर्स्ट प्लस, तो हमारा वो 360 प्लस वाला ही केस यूज होगा, उसमें हम इसको n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान से करना है। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 6 से, वो जो सेम उसी बेस पर है ये वाला, तो देखते हैं वो क्या था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 साइन 765, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 360 और प्लस के 45। तो मैंने बोला था n इंटू 360 वाला केस 360 प्लस वाला यूज होगा, तो 360 प्लस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, साइन का साइन इज यानी साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री हमारे टेबल में होती है 1/√2 आंसर, ठीक है। अच्छा मैं एक नोटिफिकेशन और बताता हूं आपको कि अगर कहीं पर ये आ जाए साइन माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा आ जाए तो क्या होगा, टेन माइनस थीटा है तो क्या होगा, एंड कॉट माइनस थीटा है तो क्या होगा, और सेक माइनस थीटा है तो क्या होगा, और उसके बाद कॉसेक माइनस थीटा हमारे पास आ जाए तो वैल्यूज क्या होगी। इसे फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे, साइन का साइन कॉस का कॉस रहेगा, तो फोर्थ में हमारे पास कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी निगेटिव, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये पॉजिटिव का कॉस थीटा, ये माइनस के टेन थीटा, ये माइनस के कॉट थीटा है पॉजिटिव सेक थीटा, और ये माइनस के कॉस सेक इस थीटा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कॉसेक माइनस के 1410, कॉसेक माइनस के 1410 डिग्री, तो कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस के कॉसेक थीटा, तो माइनस के कॉसेक 1410 डिग्री। अब 1410 डिग्री को हम स्प्लिट करेंगे 360 से, 400
4 6 जा 24, 12 और 2 1440। ठीक है, अब हम इसको स्प्लिट करते हैं ऐसे कि 4 मल्टीप्लाई बाई 360, तो हमारे पास आता है 1440, ज़्यादा हो गया, अब इसमें से माइनस करेंगे इस 30। अब कोसेक 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक हमारा निगेटिव होगा, 360 में वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कोसेक का कोसेक, तो हमारे पास आएगा माइनस का आएगा। देखो एक माइनस ये है और एक माइनस हमारा यहाँ से आएगा, तो ये पॉजिटिव बनेगा कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री इज साइन 30 का ऑपोजिट, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 10 और 49 19 है, क्या है 10 19 पाई बाई 3। चलो ये तो इजीली हो जाएगा, मैं आपको साइन वाला करता हूँ और कोसेक वाला आप भी कर लेंगे। तो मैं साइन वाला करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं करूँगा तो उसी तरीके से ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर इज 9, साइन माइनस 11 पाई बाई 3 माइनस के 11 पाई बाई 3। ठीक है जी, ठीक, तो ये हो गया साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन 11 पाई बाई 3, 11 मल्टीप्लाई बाई 360, सॉरी 180, पाई वैल्यू होती है 180 बाई 3, 3 6 जा 80, 18 साइन 660 डिग्री, स्प्लिट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 360, तो 720 में से इसको माइनस कर लें क्योंकि ज़्यादा हो गया, 720 माइनस 660 इज 60 माइनस 60 डिग्री। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में हमारे पास कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, 360 में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास आएगा माइनस का साइन 60, तो माइनस से माइनस ये फिर प्लस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 इज रूट 3 बाई 2। सिमिलरली उसी तरीके से बाकी आपको 2-3 क्वेश्चन जो हैं कर लेने हैं, तो हमारा ये 3.2 भी कंप्लीट हो गया है। आपका जो टर्म फर्स्ट का मैंने पेपर बनाया है वो शुरू के 3 चैप्टर ये वाले इन्हीं में से बनाया है बस। ठीक है, तो ये करना है, बाकी हम डेली क्लासेस करेंगे इसमें। तो 3.2, 3.3 एंड 3.4 के बाद हमारा कोर्स ये टर्म फर्स्ट का कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।